सुनिए, वृत्त, वृत्त को बोलते हैं सर्कल, सर्कल बोलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि जो है वृत्त, वृत्त का जो निर्माण होता है वे 3 असंरेख बिंदु से होता है। आप लोग पढ़े होंगे संरेख उसे कहते हैं जो एक ही रेखा पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, संरेख। अगर जो एक रेखा के ऊपर या नीचे रहता है तो इसे हम लोग बोलते हैं असंरेख, असंरेख बिंदु। जैसे देखिए हम लोग 3 बिंदु लेते हैं, 3 बिंदु, और इस बिंदु से हम लोग कंपास के द्वारा अगर हम लोग इस तरह से हम लोग रेखा खींचते हैं प्रत्येक बिंदु से इस तरह से, तो अब फिर इसमें जो है यहाँ पे रख के कंपास का सुई बीच में और इस तरह से हम लोग घुमाएंगे तो हमें क्या निर्माण होगा, वृत्त का निर्माण। तो पहला क्वेश्चन आप लोग सीख गए कि वृत्त का निर्माण कितने असंरेख बिंदु से होता है, 3 असंरेख, 3 असंरेख, 3 असंरेख बिंदु से होता है। वृत्त का निर्माण 3 असंरेख बिंदु से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए कि ये वृत्त हो गया, वृत्त। वृत्त में हम लोग जानेंगे कि जीवा किसे कहते हैं, जीवा। व्यास किसे कहते हैं, व्यास। और जो है जीवा, व्यास, त्रिज्या, त्रिज्या और चाप। क्या बाबू, चाप। क्या चाप हो गया, त्रिज्या खंड हो गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी पूछता है। ठीक है, सुनिए तो सबसे पहले जीवा, जीवा कहेंगे क्या कि वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु को बीच मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा खंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। और एक बीच में होता है केंद्र, तो कहेंगे क्या कि वृत्त, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं जी, व्यास कहते हैं, व्यास। व्यास को हम लोग 20 द्वारा सूचित किया जाता है। और यहाँ से देखिए वृत्त के केंद्र से और परिधि के एक बिंदु से बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं जी, त्रिज्या बोलते हैं। ये त्रिज्या हो गया और इसको हम लोग जो है आर से सूचित किया जाता है। तो एक आर यहाँ पे हो गया, एक आर तो हम लोग कहेंगे कि आर प्लस आर बराबर डी, तो कहेंगे 2r बराबर डी, इसलिए आर बराबर हो जाएगा बाबू डी बटा 2। मतलब यहाँ पे हो गया आपको कि जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है और व्यास हो जाए त्रिज्या के 2 गुना। अब आइए, ये हम लोग जीवा सीख गए, आगे हम लोग सीखते हैं व्यास। व्यास भी हम लोग सीख गए जो केंद्र से होकर जाता है और सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। आगे सुनिए, आगे है त्रिज्या, त्रिज्या भी हो गया। अब आइए चाप, चाप उसे कहते हैं, कहेंगे कि वृत्त के परिधि पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की लंबाई को, बीच की लंबाई देखिए ये है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप, चाप। अब सुनिए चाप बोलते हैं तो चाप से और आपको क्वेश्चन आता है कि देखिए कोई अगर जो वृत्त है, वृत्त के एक चाप से एक ही ओर बने त्रिभुज के कोणों का जो होता है माप एक ही होता है। अगर जो हम कहें कि ये जो है ये चाप द्वारा जो हम लोग बनाए, जो त्रिभुज बनाए हैं, ठीक है ना, तो इसका जो माप होता है देखिए ये अगर जो हम लोग कहें कि 30 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा बाबू, 30 डिग्री। अगर कोई वृत्त है, वृत्त, अब वृत्त में जो है केंद्र से, कहां से बाबू, केंद्र से जो है इस तरह से अगर जो हम लोग बनाते हैं त्रिभुज, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री। कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री। अब सुनिए इसमें और आता है आपको कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। फिर होता है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का जो परिधि होता है वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है बाबू, 2 पाई आर होता है। फिर एक होता है चाप का लंबाई, चाप का लंबाई, चाप का लंबाई होता है क्या होता है जी, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। फिर होता है यहाँ पे त्रिज्या खंड, क्या जी, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। फिर आपको पूछता है क्वेश्चन कि बताइए एक स्पर्श रेखा दो वृत्त से, दो, सुना ना, आइए यहाँ पे देखिए जो है कहेंगे एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, बताइए एक वृत्त से कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो अनंत स्पर्श रेखा, अनंत स्पर्श रेखा। तो कहेगा एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचा जाता है, तो हम लोग कहेंगे अनंत, अनंत खींचा जाता है बाबू। अगर जो कहेंगे कि बताइए दो वृत्त, क्या जी बाबू, दो वृत्त,
दो वृत्त से एक ही स्पर्श रेखा कब खींचा जाएगा? जब कहेंगे दो वृत्त दोनों आंतरिक रूप से स्पर्श करता है तो केवल एक स्पर्श रेखा, केवल एक के स्पर्श रेखा हम लोग खींचते हैं। अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो केवल दो स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे, केवल दो स्पर्श रेखा। जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करता है तो तीन स्पर्श रेखा, एक दो तीन। और चार कब? चार होगा जब एक वृत्त दूसरे वृत्त से अलग होता है तो देखिए चार स्पर्श रेखा हम लोग खींचते हैं, चार स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक दो तीन और चार होता है। आई बात समझ में? चलिए इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। आशा होगा कि हमारा वीडियो जो है जो हम बना रहे हैं आप लोग के पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है। कृपया हमारा और सपोर्ट करिए और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, ठीक है, जिससे और भी हमारा वीडियो बनाने का और पढ़ाने का जो है अंदाज और मजबूत हो, आवाज और बुलंद हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।